जय माता रानी की स्वागत है दोस्तों आपका महायोग टीवी चैनल में। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भगवान से जुड़ी हुई सभी बातों का ज्ञान कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, गलती से भी न करें माँ को ये चीजें भेंट, वरना नवरात्रि के ये 9 दिन माँ आदिशक्ति की उपासना को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन पावन दिनों पर माँ अपने भक्तों के घर में विराजमान रहती हैं। इस दौरान हर कोई माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें तरह तरह की चीजें अर्पित करता है। कोई फूल तो कई अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाकर। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप भूलवश इन चीजों को अर्पित करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ माता रानी की नाराजगी के चलते आपका जीवन कंगाल होने लगता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो वस्तुएं तो माँ दुर्गा को नहीं चढ़ानी चाहिए। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में उसे सुख, समृद्धि, धन व शुभता का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि माता रानी को भूलकर भी टूटा हुआ नारियल अर्पित न करें। यहाँ तक कि कलश स्थापना में भी टूटा नारियल इस्तेमाल करने से जीवन कष्टों से भर जाता है। इसलिए हमेशा झट्टा वाला नारियल ही माँ को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें तुलसी भूलकर भी अर्पित न करें। माता रानी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। तुलसी के अलावा आपको बता दें कि माँ आदिशक्ति को दूर्वा भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इन दोनों चीजों को माँ को अर्पित करने से माँ दुर्गा क्रोधित होती है, जिससे आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नवरात्रि के दौरान माँ की पूजा हर कोई लौंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन भूलकर भी टूटे हुए लौंग यानी कि बिना फूल वाली लौंग माँ दुर्गा को न चढ़ाएं, क्योंकि अपूर्ण चीज माँ को चढ़ाने से पूजा का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होती है, बल्कि में कष्ट ही कष्ट सामने आने लगते हैं। तो ऐसे में माँ दुर्गा को हमेशा फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। ये भी बता दें कि खंडित अक्षत भी माँ को नहीं चढ़ाने चाहिए। देवी दुर्गा को मदार, हर सिंगार और आक के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इन फूलों को चढ़ाने से माँ नाराज हो जाती है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि अपवित्र स्थल पर उत्पन्न हुए फूल, कलियां और फूलों की पत्तियां तोड़कर भी गलती से माता रानी को अर्पित न करें। इसके अलावा मां को जो फूल अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं, यानी कि सूंघे हुए पुष्प, गिरे हुए पुष्प और मुरझाए हुए पुष्प मां को न चढ़ाएं। इससे जीवन में आपको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। बता दें कि मां को हमेशा लाल रंग के पुष्प भी अर्पित करें। खास तौर पर कमल का फूल चढ़ाना अति शुभ होता है। तो वहीं नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कोई भी खंडित चीज यानी कि टूटा या चटका हुआ दीपक और चटका हुआ बर्तन इस्तेमाल न करें। साथ ही ये ध्यान रखें कि लोहे और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी की पूजन में इस्तेमाल न करें। शारदीय नवरात्रि के दौरान न करें। ये गलतियां हो सकता है बड़ा। इस दौरान कुछ भक्त ऐसी गलती कर देते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। मांसाहारी भोजन, माता रानी के 9 दिन के उपवास सभी के लिए बहुत खास होते हैं। इस दौरान सभी मां दुर्गा की पूजा करते हैं। ऐसे में मांसाहारी भोजन का परहेज रखें। साथ ही घर के अन्य सदस्यों को भी इसे खाने की इजाजत न दें। लहसुन प्याज से करें परहेज। नवरात्रि में माता रानी को भोग लगाया जाता है। इस दौरान भूलकर भी प्याज और लहसुन का उपयोग घर में न करें। पुराने समय से ही लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। बाल या नाखून काटना, अक्सर लोग नवरात्रि में नाखून काट लेते हैं।
हालांकि ऐसा करना सही नहीं है। हिंदू धर्म में किसी भी व्रत में बाल और नाखून का काटना अशुभ माना जाता है, इसलिए ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। शराब और तंबाकू का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अक्सर लोग नवरात्रि में भी शराब का सेवन कर लेते हैं। इस दौरान देवी मां की आराधना की जाती है, इसलिए इन सभी चीजों से दूर रहें। भोजन बर्बाद न करें। आम दिनों में भी भोजन बर्बाद करना पाप के समान है। हमें कभी भी खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये बेहद अपमानजनक माना जाता है। नवरात्रि में ऐसा भूल कर भी न करें। इस दौरान आपको संयम बरतने की आवश्यकता होती है। हमें आशा है कि हमने आपको जो बातें बताई हैं उनको आप बहुत ही ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि जो इस वीडियो में बताया गया है उसके ऊपर विशेष ध्यान दें और खुलकर भी यह गलतियां ना करें, तो आप पर यकीनन मां दुर्गा की कृपा होगी और आपका घर पैसों की कभी कमी नहीं आएगी। अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप इस चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सी वीडियो हमने बनाई है और जिन पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें पता लग जाएंगे। तो एक बार हमारे चैनल पर भी आप जरूर देखें। और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।